इंडिया न्यूज बिजनेस पर। कैसा लग जी। रहा है मार्केट इस टाइम पे? जैसे कि हमने कल देखा, कल मार्केट ने एक नए रिकॉर्ड बनाए हैं। बात चाहे सोने की करे, बात चाहे सेंसेक्स की करे, निफ्टी की करे, बैंक निफ्टी की करे, हर जगह एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। ये मोमेंटम कब जी। तक सस्टेन रहेगा? क्या अभी भी मौका है कि हमें इस टाइम पे बाजार के अंदर इस हफ्ते में कोई एवरेजिंग का मौका देखने को मिले? 2 ट्रेडिंग सेशन रह गए इंक्लूडिंग टुडे एज वेल। जी। तो पहले तो जैसे आपने बोला कि आज बहुत ही क्रूशियल डेट है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, क्योंकि सीपीआई डेटा आना है और साथ में एफएमसी की मीटिंग्स के मिनट्स भी आने हैं। तो अगर आप इसको मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूएस मार्केट इस समय 4% के आसपास डाउन जा चुका है, और इसका मतलब वो ज़्यादा अच्छी न्यूज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। सीपीआई डेटा हमको पता है स्टिकी चल रहा है और वो ऐसा ही आएगा, कमोडिटी प्राइसेस उसको कंफर्म कर रहे हैं। और जो फेड्स की मीटिंग है, लास्ट वीक फेड्स ने अपना स्टांस चेंज किया है, और पहले वो कह रहे थे जून में रेट कट, लेकिन अब जो एनालिस्ट कह रहे हैं रेट कट की एक्सपेक्टेशन जो जून में थी वो 70% से अब 51% तक आ चुकी है। और आज की मीटिंग में कुछ ऐसा सरप्राइज आएगा तो हो सकता है वो रेट कट की और आगे एक्सटेंड भी हो जाए टाइमलाइन। उसकी वजह दो है। एक तो यूएस इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रही है। जब यूएस इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर रही है, डेटा अच्छा आ रहा है और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से हाई है, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वजह नहीं बनती रेट कट करने की। रेट कट क्यों करेंगे जब आपको आपको इकोनॉमी में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा और आपकी इन्फ्लेशन आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है। एक तो ये सबसे बड़ी वजह है। तो मैं पर्सनली भी कहूंगा, इस फेवर में रहूंगा कि रेट कट ना हो इस समय, क्योंकि इट डजंट मेक एनी सेंस। अब हम इंडिया के ऊपर आते हैं। इंडिया के अंदर रेट हाई रेट से इंडिया की ग्रोथ को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। इस रेट पे भी इंडिया बहुत अच्छी 8% की जीडीपी ग्रोथ से ग्रो कर सकती है। क्योंकि देखिए, ग्रोथ की दो वजह होती है। एक होती है वैल्यूएशन। जो वैल्यूएशंस हैं निफ्टी की अगर देखें तो 22 की पीई चल रही है। इसकी एवरेज पीई लॉन्ग टर्म की 19 की है, तो एक्सपेंसिव तो नहीं है। अबव अबव एवरेज है, और अबव एवरेज इसलिए है क्योंकि हमें अच्छी ग्रोथ स्टोरी दिख रही है, तो अबव एवरेज तो रहेगी। और दूसरी है इसकी ग्रोथ, जो फंडामेंटल ग्रोथ है बैलेंस शीट्स की, वो अभी इकोनॉमिक डेटा अपना बैलेंस रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, और इसका क्वार्टर में इस महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। अगर ग्रोथ सस्टेन रहती है, अच्छी कंपनीज ग्रो करती रहती हैं, एक्सपेक्टेशंस को मीट करती हैं, तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी और इंडिया की रैली में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और लेकिन अब हम टेक्निकल को देखें तो कल भी मार्केट ने नया हाई बनाया, लेकिन आपने देखा लास्ट आवर में सेलिंग आई। ऐसा ही हो रहा है पिछले 2 महीने से कि मार्केट नया हाई जब भी बनाती है उसके बाद एक पुल बैक आता है। पुल बैक का क्या मतलब है? पुल बैक का मतलब है कि लोग हर लेवल पे नए हाई पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब इलेक्शन का भी टाइम है, तो एफआईआई ने अपना थोड़ा सा वेट एंड वॉच स्टांस पे भी आ गए हैं। लेकिन इंडिया के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिख रही है आपको कि लोग अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। आई मीन प्रॉफिट बुकिंग से मतलब एफआईआई अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को वाइंड ऑफ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केट में हमने पीछे आपको बताया था रेजिस्टेंस जो है वो 22,200 का है। अब मार्केट ने 22,283 से रिवर्स किया और फिर से नया हाई बनाया। अब जो मार्केट का रेजिस्टेंस रहेगा वो 22,425 का रहेगा, वो एक सॉफ्ट रेजिस्टेंस है। और जो उसका सेकंड सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,283 का। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू हाई। अदरवाइज अगर इसको ब्रीच करता है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, बिकॉज एट दिस पॉइंट मार्केट में रिस्क एंड रिवॉर्ड इज टू हाई। जी, ठीक है।